अब यहाँ की यात्रा आपकी कहां तक पहुंची है? ज्ञान, और ज्ञान क्या है? मैं का गिर जाना और मैं का स्वरूप का प्रकट हो जाना। जो आपका वो हिस्सा है जो कभी ना मिटता है, जो कभी ना खत्म होता है, उसके दर्शन हो जाते हैं, उसके दर्शन हो जाते हैं। मैं कहूंगा कि इससे पहले तक आप ध्यान कर सकते हैं, इससे पहले तक आप बहुत कर्मकांड कर सकते हैं, इससे पहले तक आप पूजा भक्ति कर सकते हैं, इससे पहले आप अनेकों तीर्थों में जा सकते हैं, इससे पहले आपकी यात्रा बहिर्पूजा की हो सकती है, शास्त्रों की हो सकती है, मंत्र जाप पठन हो सकते हैं, स्वाध्याय हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि ध्यान भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से आगे की बात है। ये ज्ञान का विषय है, लेकिन ज्ञान का विषय कोई ऐसा नहीं है कि वो इन बातचीत से आप समझ जाए। और ये भूल ना करना कि कभी सोचे कि कुछ पढ़ाओ बताए थे, इसी से हम तृप्त हो गए हैं, इसी से पूर्ण हो गए हैं। नहीं, हमें उस ज्ञान का अनुभव करना है। और अब यात्रा बढ़ती है, अब इससे आगे की भी यात्रा है, क्योंकि ज्ञानी का अहंकार जब मिटता है तो बिछ जाता है, अस्तित्व के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति नतमस्तक हो जाता है। उसके भीतर केवल झुकना हो जाता है, उसके भीतर जब मैना बजता है तो क्या रहता है? केवल झुकना हो जाता है। फिर वो पहाड़ों के प्रति झुकता है, पेड़ों के प्रति झुकता है, जहां देखें तभी, जहां भी झुकता है समझ लो कि वहीं तीर्थ बन जाता है। इसलिए जहां भी झुकता है वहीं मंदिर हो जाता है। इसलिए स्वयं का झुकना, स्वयं के प्रति झुकना ही ज्ञानपूर्ण होना है। इसलिए अष्टावक्र की गीता में जब वाक्य आया था, और जब अष्टावक्र जनक को समझाते हैं कि भगवान राजन, स्वयं को नमस्कार, खुद के लिए नमस्कार जब उठता है, झुकना भीतर से हो जाता है। इसलिए बाहरी झुकना अगर किसी कारण होता है तो वो दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए जब आपके भीतर भक्ति का रस टपकता है, अगला पड़ाव क्या है? ज्ञान और फिर भक्ति। और जब भक्ति आपके भीतर से झड़ती है तो आप नतमस्तक हो जाते हैं, झुकते हैं, और जहां से आप ज्ञानपूर्ण होते हैं उसके प्रति धन्यवाद से आप भर जाते हैं। और आपके भीतर एक नई उमंग और एक तरंग जन्म ले लेती है, और वही असली उपनिषद है। गुरु और शिष्य के भीतर जो प्रेम की जो पराकाष्ठा जब उसके भीतर जन्मती है, वही भक्ति का रूप ले लेती है। उसी भक्ति को हम श्रद्धा कहते हैं, और उसी श्रद्धा को हम प्रेम कहते हैं। और प्रेम और श्रद्धा में थोड़ा सा फर्क है। श्रद्धा का जो शब्द है वो ऊंचाई की ओर है, और प्रेम है वो नीचे की तरफ है। इसलिए संसार में रहना प्रेम से। और जब आप एकांत में होते हैं तो मैं एक सूत्र देता हूं कि आप ध्यान में चले जाएं, समाधि में चले जाएं, तो आपकी गति श्रद्धा पूर्वक उस अस्तित्व से आपका जुड़ना हो जाता है, और आपका प्रेम बहने लगता है। और वो श्रद्धा जो आपके भीतर जो जन्मी है, गुरु और शिष्य के भीतर जो बीच की खाई है, जो भीतर जो उसके भीतर जो प्रेम जो जन्मा है, तब उसके भीतर से झुकना हो जाता है कि जहां से मुझे ये प्रकाश मिला है, जहां से मुझे ये ज्ञान मिला है, तब भीतर से नमन और झुकना हो जाता है। वो झुकना उत्तम है। अगर वैसे कोई झुक रहा है तो मत झुकना। कोई झुकने की आवश्यकता नहीं, क्या फॉर्मूले की और क्या आवश्यकता है उसके झुकने की। यहां मैं कहता हूं कि यहां की यात्रा वो यात्रा नहीं है कि यहाँ कोई गुरु की यात्रा है। मैं कहता हूं कि यहाँ की यात्रा उस आचार्य की यात्रा है जो वैज्ञानिक विधियों से आपको उस परम सत्ता से जोड़ता है। आचार्य कौन है? मैं बार बार कहता हूं, जो वैज्ञानिक विधियों से आपको गुजारता है। और वैज्ञानिक विधि में क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका मन भी विज्ञान का रूप और आपका शरीर भी विज्ञान का रूप है, और इन दोनों से जब आप गुजरते हैं तो उस आत्मा के तल पे पहुंचते हैं। इसलिए उस आत्म सत्ता से मिलाने के लिए आचार्य का कार्य होता है। और ध्यान के द्वारा जैसे जैसे आप गुजरते हैं तो आप उस पड़ाव में पहुंचते हैं। इसलिए आचार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है। तो इसलिए आपकी यात्रा यहां एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। और इसलिए गुरु उस परम अभिव्यक्ति को जो अनुभव में आई है, उसको जो शब्दों में अभिव्यक्त करता है, वो सत्य का रूप हो जाता है।